हब्स की वजह से मेरा सांस घुट रहा था। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। हर लम्हा यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और हर लम्हा मेरे कानों में गूंजने वाली खामोशी का शोर मजीद बढ़ रहा था। मैं घबराहट के आलम में बार बार बंद दरवाजे की तरफ लपकती और पूरी कुव्वत से दस्तक देती। अम्मा, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मुझे शदीद घुटन हो रही है। मगर वहां से कोई जवाब न आया। ये पुरानी बदबूदार जगह जहां कभी कभार घर के पुराने सामान को रखा जाता था अब मेरी कैद खाना बन चुकी थी। सौतेली माँ ने जैसे मेरी चीखों को सुनने से इनकार कर दिया था और मैं अपनी बेबसी में कैद थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पुरानी लकड़ी की सरांद और धूल की तह मुझे यूं लग रही थी जैसे ये जगह मेरे वजूद को निगलने वाली हो। पसीने के कतरों ने मेरी आंखों को धुंधला दिया था और मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात गर्दिश करने लगे। सौतेली माँ ने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? क्या इसकी कोई वजह थी या फिर ये महज जालिमाना सलूक का एक और मुजाहिरा था? मेरे जहन में सवालात का हजूम था मगर कोई जवाब नहीं मिलता था। मैंने दरवाजे पर एक और ज़रब लगाई। इस बार मेरी आवाज में मायूसी के साथ साथ खौफ भी शामिल था। अम्मा, मुझे बाहर निकालो। मगर वो दरवाजा जो कभी खुला था अब मेरे लिए किले की दीवार बन चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरे हौसले पस्त होते जा रहे थे। मैंने एक आखिरी कोशिश की दरवाजे की चौखट को पूरी कुव्वत से धकेलने की, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। मेरे हाथ थक चुके थे मगर मेरा दिल अब भी ये उम्मीद कर रहा था कि कोई तो आएगा और मुझे इस कैद से आजाद करेगा। इसी दौरान मेरे पैरों के नीचे कुछ खड़का, जैसे कोई चीज मेरी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हो। मैंने नरमी से अपना कदम आगे बढ़ाया और देखा कि एक पुरानी गर्द-आलूद अलमारी से थोड़ी रोशनी फूट रही है। मैंने जैसे ही अलमारी के पट खोले तो उसमें एक रोशन किताब मेरे सामने पड़ी थी। इस किताब पर अजीबोगरीब निशानियां थी, जैसे ये किसी जमाने की भूली बिसरी यादगार हो। मेरे दिल में एक अजीब से तजस्सुस ने जन्म लिया और मेरी तमाम तर घबराहट एक लम्हे के लिए खत्म हो गई। जैसे ही मैंने पहली लाइन पढ़ी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। अचानक एक रोशनी फैली। अब मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर एक ताज आ गया हो। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं और मेरे जहन में नए नए सवालात उभरने लगे। ये किताब क्या थी और इसके अंदर छुपा राज क्या था? मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े मुहिम्मे का हिस्सा बन चुकी हूँ। मेरा नाम तानिया है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है जहां जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद हमने खुशियों के चंद लम्हे चुनने की कोशिश की है। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की लेकिन तालीम का सिलसिला आगे न बढ़ सका। मुआशी तंगदस्ती और घर के हालात ने मुझे जल्द ही जिम्मेदारियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। जब मैं अपनी सौतेली बहनों को कॉलेज जाने के ख्वाब देखते हुए सुनती तो मेरे दिल में भी एक कसक सी उठती थी, लेकिन हकीकतें ख्वाबों को पीछे छोड़ देती हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सानेहा उस वक्त पेश आया जब मैं महज 3 साल की थी। मेरी माँ, जो मेरे लिए दुनिया की सबसे अजीज हस्ती थी, 8 माह की हामिला थी। एक दिन वो बारिश में घर के कामकाज कर रही थी जब अचानक जमीन पर फिसल गई। ये हादसा इतना शदीद था कि वो संभल न सकी और इस चोट की ताब न लाते हुए अपने पेट में मौजूद मेरे छोटे भाई समेत इस दुनिया से चल बसी। इस हादसे ने न सिर्फ मेरी माँ को मुझसे छीन लिया बल्कि हमारे घर की खुशियां भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। मेरे वालिदैन की पसंद की शादी हुई थी और शादी के इब्तिदाई सालों में हमारे घर में मोहब्बत और खुशियों का बसेरा था। वालिदैन की मोहब्बत भरे ताल्लुकात और उनकी हंसी खुशी ने हमारे घर को जन्नत का सा माहौल दिया था। मेरे वालिद और वालिदा एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनकी एक दूसरे के लिए कुर्बानियां और प्यार देखकर यूं लगता था कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मेरे वालिदैन की कहानी मेरे लिए हमेशा एक मिसाली रोमानवी दास्तान रही है जो मुझे इस दुनिया के तल्ख हक़ाइक़ से दूर ले जाती थी। मगर माँ के जाने के बाद हमारा घर एकदम वीरान हो गया। मेरे वालिद, जो कभी खुशो खुर्रम थे, अब अंदर से टूट चुके थे। मैं अभी इतनी छोटी थी कि इस नुकसान को पूरी तरह समझ नहीं सकी, लेकिन घर की उदासी और खामोशी ने मेरे दिल को भांप लिया था कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है।
वालिद को शायद मेरे और अपने दुखों के साथ जीने की कोशिश करते देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर मैं उनका दिल रखने के लिए हमेशा खुद को मुस्कुराता हुआ दिखाती थी। हमारे घर की ये खुशियां माँ के साथ ही खत्म हो गई। उनकी गैर मौजूदगी ने हमें अंदर से खोखला कर दिया था। वालिद ने बहुत कोशिश की कि मैं और वो इस दुख से निकल सके, मगर माँ की कमी को कोई भी चीज पूरा न कर सकी। उनके जाने के बाद मैंने पहली बार जिंदगी की सख्तियों और तन्हाई का सामना किया। मेरी मासूमियत वक्त से पहले ही खत्म हो गई और मैंने अपनी जिंदगी में एक खामोशी सी महसूस की, जो कि आज तक मेरे साथ है। उस वक्त मेरी दादी हयात थी और खानदान में सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और साहिब राय समझी जाती थी। दूर दूर से लोग उनसे इल्म सीखने के लिए आते थे और अपने मसाइल सुलझाने के लिए उनकी राय लेते थे और उनके फैसले को मानते थे। मेरी दादी एक गहरा इल्म रखती थी। मेरी माँ के इंतकाल के बाद जब घर के हर फर्द पर गम का साया था, दादी ने एक फैसला किया जिसने हमारी जिंदगियों का रुख बदल दिया। दादी ने मेरे वालिद साहब से बात की और उन्हें दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि ये जिंदगी की हकीकत है कि इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है और मेरे वालिद साहब का भी हक है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। दादी को फिक्र थी कि वालिद साहब कब तक अपनी पहली बीवी के गम में मुब्तला रहेंगे और अगर वो इसी तरह गमज़दा रहेंगे तो न सिर्फ उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा बल्कि मेरी परवरिश भी मुतासिर होगी। दादी का दिल चाहता था कि घर में फिर से खुशियां वापस आएं और वो समझती थी कि एक नई शादी इस मकसद में मददगार साबित हो सकती है। वो खुद भी एक लंबे अरसे से घर की देखभाल कर रही थी, मगर उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो उम्र के अब उस हिस्से में थी जहां उनको आराम की सख्त जरूरत थी। दादी को शुगर का मर्ज लाहिक था और उनकी उम्र और बीमारियों ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था। घर के कामकाज, मेरी परवरिश और वालिद साहब की देखभाल उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। दादी ने वालिद साहब को समझाया कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती और उनकी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। उनकी फिक्र इस बात पर भी थी कि अगर उनकी जिंदगी का चिराग बुझ गया तो मेरे वालिद और मैं किस हाल में रहेंगे। वो चाहती थी कि घर में एक नई औरत आए जो न सिर्फ मेरे वालिद की जिंदगी को सहारा दे सके बल्कि मेरे लिए भी एक माँ का किरदार अदा कर सके। दादी के नजदीक ये फैसला न सिर्फ अमली था बल्कि हमारे घर के मुस्तकबिल के लिए भी जरूरी था। उनका ये भी मानना था कि एक औरत का होना घर के निजाम को संभालने के लिए जरूरी होता है। वो बारहा कहती थी कि एक माँ की गैर मौजूदगी से घर में अजीब सी कमी महसूस होती है और ये कि अगर वालिद दूसरी शादी कर लेते तो न सिर्फ घर के कामकाज में मदद मिलती बल्कि मेरे लिए भी एक माँ जैसी शख्सियत का साया होता। दादी का ये फैसला वालिद साहब के लिए भी एक तरह की राहत का बाइस बना, क्योंकि वो भी समझते थे कि उन्हें और मुझे इस तन्हाई और गम से बाहर निकलने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत थी। यही वजह थी कि दादी के इसरार और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी का फैसला किया। उनका ख्याल था कि शायद इस नए रिश्ते से हमारे घर की वीरानी कम हो जाए और हमारी जिंदगियों में कुछ खुशियां वापस आ जाएं। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये फैसला मेरे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाला है। शादी के दूसरे माह ही मेरी नई माँ हामिला हो गई और कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। वो लम्हा मेरे वालिद के लिए एक नई उम्मीद का पैगाम लाया था। मैं भी खुश थी कि घर में एक नया मेहमान आया है, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी खटास भी थी। शायद ये वो बेचैनी थी जो नए हालात से जन्म ले रही थी। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते मेरी 3 बहनें और आ गईं। हमारा घर अब एक बार फिर बच्चों की हंसी और खुशियों से गूंजने लगा था, लेकिन इन खुशियों के दरमियान मैं खुद को एक कोने में खड़ा महसूस करती थी। मैं महज 8 साल की थी जब मेरी दादी का इंतकाल हो गया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। दादी मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी माँ, मेरा सहारा और मेरे दुख सुख की साथी। जब मेरे वालिद दूसरी शादी कर रहे थे तब दादी ही थी जिन्होंने मुझे गले लगाकर ये यकीन दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे हर दर्द को समझती थी और उनके जाने के बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरा सबसे कीमती सरमाया मुझसे छिन गया हो। वो मेरे हर दर्द को समझती थी और उनके जाने के बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरा सबसे कीमती सरमाया मुझसे छिन गया हो।
दादी के इंतकाल के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं किसी बंजर जमीन पर खड़ी हूँ, जहाँ ना कोई साया है और ना कोई सहारा। उनकी गैर मौजूदगी ने मेरी जिंदगी में एक खालीपन भर दिया था जिसे कोई और पूर्ण नहीं कर सकता था। उनकी बात मैंने पहली बार जिंदगी की तलखियों को शिद्दत से महसूस किया। मेरे दिल में एक गहरी उदासी बस गई थी और मैं दिन ब दिन खुद को मजीद तन्हा महसूस करने लगी। दादी के बाद मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकती। मेरे वालिद का ध्यान अब ज्यादातर मेरी सौतेली माँ और उनके बच्चों की तरफ था। मैं उन बच्चों को भी प्यार करती थी, लेकिन उनके दरमियान खुद को एक अजनबी महसूस करती थी। मैं वो बच्ची बन गई थी जिसके पास कोई नहीं था, जिसके साथ वो अपनी खुशियां या गम बांट सकती। दादी के जाने के बाद मैंने अपनी मासूमियत को खो दिया था और यूं महसूस होता था जैसे मेरे अंदर कोई दायमी उदासी बस गई है। इस वक्त मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में वो खालीपन महसूस किया जो दादी की मौजूदगी में कभी नहीं हुआ था। वो मेरे लिए एक मजबूत सतून थी जिन्होंने मुझे इस मुश्किल वक्त में संभाला था। उनके जाने के बाद मैंने खुद को बिखरता हुआ महसूस किया। उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सका और मैंने अंदर से टूट फूट का शिकार होना शुरू कर दिया। मेरे अंदर एक शोर था, एक दर्द था जो किसी को सुनाई नहीं देता था और शायद किसी को दिखाई भी नहीं देता था। जब दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं, तो मेरी जिंदगी में एक और इम्तिहान शुरू हो गया। जैसे ही दादी की शफकत का साया मुझसे छिना, वैसे ही मेरी सौतेली माँ ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना शुरू कर दिया। उनके रवैये में अचानक एक ऐसी तब्दीली आई जिसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। मैं जब स्कूल से वापस आती तो दूसरे बच्चों की तरह आराम करने या खेलने की बजाय मैं फौरन घर के कामकाज में जुट जाती। मेरी माँ ने मेरे नन्हे कंधों पर घर के सारे छोटे मोटे काम लाद दिए। सहन को झाड़ू देना, घर की सफाई करना, ये सब मेरे रोजमर्रा के मामूलात बन गए थे। मैं जो कभी अपनी किताबों में खोई रहती थी, अब झाड़ू और पोंछे में मगन हो गई थी। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं अपने घर की एक मुलाजमा बन चुकी हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इस कदर सर्दमहरी और बेरहमी से पेश आती कि मेरी छोटी सी उम्र में ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेजारी और मायूसी पैदा हो गई थी। दिन का बेशतर हिस्सा कामों में गुजर जाता और जब शाम होती तो मेरी माँ मजीद कामों की फहरिस्त थमा देती। कभी मुझे बर्तन धोने का हुक्म मिलता तो कभी कपड़े धो डालने का। मैं अपने नन्हे हाथों से बर्तनों को धोती और कभी कभार इतनी थक जाती कि मेरे हाथ कपकपाने लगते। मैं जब कपड़े तार पे डालती तो कपड़े मेरे कद से बड़े होते और उनका वजन उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, मगर मेरी सौतेली माँ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपने काम निकलवाना जानती थी। मेरी सौतेली माँ मेरे वालिद के सामने बज़ाहिर बहुत ख्याल रखने वाली नजर आती थी। जब मेरे वालिद घर पर होते तो वो मुझसे प्यार से बात करती और मेरे सामने अच्छी बनने की कोशिश करती। मेरे वालिद को यही यकीन दिलाया जाता था कि मैं घर की लाडली हूँ और सब मेरे आराम का ख्याल रखते हैं, मगर हकीकत ये थी कि जब मेरे वालिद अपने काम पर चले जाते तो वही मोहब्बत करने वाली माँ एक सर्द और सख्त खातून में बदल जाती। उनके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ का असल चेहरा सामने आता था। वो मेरे साथ सख्ती और बेदर्दी से पेश आती और मेरे हर लम्हे को एक बोझल जिम्मेदारी में तब्दील कर देती। वो मुझे न सिर्फ जिस्मानी तौर पर थका देती बल्कि मेरे दिल को भी दुख पहुंचाती। अगर कभी काम में जरा सी भी देर हो जाती या कोई गलती हो जाती तो उनकी सख्त बातें मेरे कानों में गूंजने लगती। उनका रवैया इतना सख्त होता कि मैं अक्सर रात को सोने से पहले अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती, मगर वो बह निकलते। इन तमाम हालात में मेरे वालिद को कभी कुछ पता नहीं चल सका। वो इस बात से बेखबर रहते कि उनकी गैर मौजूदगी में मेरी जिंदगी किस कदर मुश्किल हो चुकी है। मेरी सौतेली माँ ने न सिर्फ मेरी मासूमियत छीन ली बल्कि मेरी हंसी और खुशी भी मुझसे दूर कर दी। मैं दिन ब दिन खुद को उस घर में एक अजनबी की तरह महसूस करने लगी, जहाँ मेरी हैसियत बस एक काम करने वाली की थी। वक्त गुजरता गया और हम सब बहनें अब जवान हो चुकी थी। मैं सबसे बड़ी थी और बाकी बहनें भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। हमारी सौतेली माँ को उनकी बहुत फिक्र रहती थी, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही हो कि वो अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते तलाश करें। वो हर वक्त यही सोचती कि उनकी बेटियां ऐसे घरों में जाएं
जहां वो ना सिर्फ इज्जत पाए बल्कि शान शौकत से जिंदगी गुजारे। उनकी हर बात में ये ख्वाहिश छलकती थी कि उनकी बेटियां उमरा के घरानों में जाएं, जहां दौलत और शान का बसेरा हो। माँ ने रिश्ते वाली खाला से दोस्ती भी इसी मकसद के तहत बढ़ाई थी। वो उन्हें मजे मजे के खाने बनाकर पेश करती, गोया ये यकीन दिलाना चाहती है कि वो बेहतरीन सलीका-शुमार औरत है और उनकी बेटियां भी ऐसी ही होंगी। इसके साथ साथ वो हर वक्त अपने खानदान के किस्से और अपनी बेटियों की तारीफें करती, ताकि खाला उनके लिए अमीर घरानों के रिश्ते ढूंढ कर लाए। माँ के लिए ये सब एक मिशन बन चुका था और वो अपनी सारी तवानाई इस काम में लगा देती थी। मेरी बहनें भी अपने अपने तरीके से खूबसूरत थीं, मगर हकीकत ये थी कि मैं सबसे ज्यादा हसीन थी। मेरे लंबे बाल जो मेरी कमर तक पहुंचते थे मेरी खूबसूरती को नुमाया करते थे। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और सुर्खो सफेद रंगत ने मेरी शख्सियत को और भी दिलकश बना दिया था। मेरे हुस्न के चर्चे अक्सर महल्ले की गलियों में सुनने को मिलते थे और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था कि लोग मेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, मगर ये तारीफें मेरी माँ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती थी। माँ को हमेशा ये खौफ लाहिक रहता था कि कहीं मेरी खूबसूरती उनकी बेटियों के रिश्ते में रुकावट न बन जाए। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि मैं ज्यादा लोगों के सामने न आऊं, और अगर कोई रिश्ते की बात चल रही होती तो वो मुझे पीछे हटा देती। मैंने कई बार माँ को ये कहते हुए सुना कि ये तानिया तो बहुत हसीन है, मगर मेरी बेटियों का क्या होगा? अगर उनके सामने ये लड़की आ गई तो लोग मेरी बेटियों को नजरअंदाज कर देंगे। उनकी बातों से मुझे हमेशा ये एहसास होता कि मेरी खूबसूरती उनके लिए एक मसला बन चुकी है। माँ ने मुझे हमेशा ऐसे कामों में उलझाए रखा जहां मैं उनकी बेटियों के सामने न आ सकूं। वो कभी मुझे बावर्ची खाने के कामों में लगा देती तो कभी मुझे घर के किसी कोने में छुपने पर मजबूर करती थी। जब कोई रिश्ते वाली औरत आती उनके दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं मेरी खूबसूरती उनकी बेटियों के लिए नुकसान देना हो जाए, और यही वजह थी कि उन्होंने मेरी जिंदगी को एक तरह से महदूद कर दिया था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। मैंने अपनी माँ की तरफ से हमेशा सर्द बहरी और बेएतनाई महसूस की। वो मुझे अपनी बेटियों की तरह नहीं देखती थी, बल्कि मुझे एक रुकावट के तौर पर तस्वुर करती थी। मेरी खूबसूरती जो मेरे लिए एक नेमत होनी चाहिए थी, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अजाब में बदल गई थी। मुझे हर वक्त ये महसूस होता था कि मैं अपनी माँ के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई, और ये एहसास मेरे दिल में गहराई तक बैठ गया था। मेरी सौतेली माँ ने हमेशा से ही मुझे घर के काम काज में मसरूफ रखा था। वो शायद मुझे इस काबिल नहीं समझती थी कि मैं बाकी लड़कियों की तरह आराम से जिंदगी गुजार सकूं। वक्त गुजरने के साथ मैं घर के तमाम कामों में इतनी माहिर हो गई कि किसी भी काम में जरा सी भी खामी ना छोड़ती। मेरी सलीका शुआरी की मिसाल पूरे महल्ले में दी जाती थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने बच्चों की तरह नहीं देखा, जबकि उनकी अपनी बेटियां एक अलग ही दुनिया में रहती थीं। वो सारा दिन बिस्तर पर बैठी रहती, मोबाइल फोन में मसरूफ होती या टीवी देखती रहती। वो अपनी दुनिया में मगन थी और माँ ने उन्हें कभी किसी काम के लिए नहीं कहा था। उनकी बेटियों को कभी किचन में जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, ना ही उन्होंने कभी झाड़ू पकड़ी या बर्तन धोए। वो बस हुक्म देती थी और मैं उनके हुक्म की तामील करती थी। उन्हें बिस्तर पर खाना और चाय पेश करना मेरा रोजमर्रा का मामूल था। मेरी माँ के इस रवैये की वजह से उनकी बेटियां बिल्कुल फोहर बन चुकी थी। उन्हें ना तो किसी काम का तरीका आता था, ना ही उनमें कोई सलीका-शुमारी थी। उनके मुकाबले में मैं दिन रात कामों में जुटी रहती। मैं ही अपने वालिद के कपड़े धोती, उन्हें इस्त्री करती और घर के बाकी तमाम काम भी निपटाती। खाना बनाना भी मेरी जिम्मेदारी थी और मैं कोशिश करती कि हर खाने में कोई कमी न रहे ताकि सब खुश हो सके। माँ की बेटियों को काम सिखाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि माँ के नजदीक ये सब काम मेरे ही करने के थे। मैंने अपने दिन और रातें उन कामों में गुजारी और कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले उन ख्वाबों को हकीकत का रंग नहीं दे सकी जिनके बारे में मैंने बचपन में सोचा था। माँ की नजर में मैं शायद इसी काबिल थी कि बस काम करती रहूं और उनकी बेटियों के लिए जिंदगी को आसान बना सकूं। उनकी ये बेरुखी और बेएतनाई मेरे दिल में एक तलखी पैदा कर गई थी। मैंने हमेशा यही चाहा कि माँ मुझे भी अपने बच्चों की तरह मोहब्बत से देखे।
मगर ये ख्वाहिश कभी पूरी न हो सकी। मेरे हिस्से में बस जिम्मेदारियां और काम ही आए और मैंने उन सबको कबूल भी किया, लेकिन इसके बदले में मुझे जो तन्हाई और बेगानगी मिली वो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। घर में जब मेरी बहनों के रिश्ते की बात चल रही थी तो मुझे एक अनजानी बेचैनी ने घेर लिया था। मेरी छोटी बहन सानिया, जिसके लिए एक दिन रिश्ते वाले आए, माँ ने मुझे सुबह से ही तरह तरह के खाने बनाने में मसरूफ कर दिया। मैंने सारी मेहनत से उनके पसंदीदा खाने तैयार किए और माँ ने इस बात का खास ख्याल रखा कि हर चीज बेहतरीन हो। जब रिश्ते वाले आए तो सानिया सच संवर कर उनके सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट थी, मगर वो अंदर से कितनी नर्वस थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं खाना लगा दूं और मैंने सारी मेज को खाने से सजा दिया। मैंने खुद सर पर दुपट्टा ओढ़े एक कोने में खड़े होकर अपनी मेहनत का नतीजा देखने का इंतजार किया। सब लोग खाना खा रहे थे और खाने की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। लड़के की माँ ने खास तौर पर कहा कि आपकी बड़ी बेटी ने इतने सलीके से हर चीज को सजाया है, मुझे तो अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए संजीदगी आई, मगर वो जल्द ही संभल गई। माँ ने ये सुनने के बाद सानिया को कहा कि वो अपने होने वाले शौहर के सामने चाय पेश करे। सानिया को इन सब कामों की आदत नहीं थी। वो नर्वस हो गई और जैसे ही वो चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथों की कपकपाहट ने चाय का कप लड़के के कपड़ों पर गिरा दिया। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया और मैं फौरन आगे बढ़ी। मैंने अपनी फुर्ती से उनके कपड़ों पर गिरे हुए चाय की दाग को साफ किया और फिर एक नए कप में चाय तैयार करके उनके सामने पेश की। लड़के वाले मेरी ये महारत देखकर हैरान रह गए और मुझे शुक्रगुजार नजरों से देखते रहे। उनके जाने के बाद जब माँ को मालूम हुआ कि रिश्ते वाले सानिया के बजाय मेरे लिए रिश्ता मांग रहे हैं, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा था। उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कई दिन तक मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। मुझे हर काम में सख्ती का सामना करना पड़ा और वो मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। माँ ने मेरे वालिद को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहती थी कि मैंने लड़के पर डोरे डाले हैं और अपनी आंखों के इशारों से उसे अपनी जाल में फंसाया है। जब मेरे वालिद ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नमूदार हो गईं। वो मुझे हमेशा एक शरीफ और फर्माबरदार बेटी समझते थे, मगर माँ की बातों ने उनके दिल में शक डाल दिया। उन्होंने बगैर कुछ सुने और समझे मुझे एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज मेरे कानों में देर तक सुनाई देती रही। माँ ने साफ लफ्जों में कहा, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। अगर तुम शादी करके चली गई तो इस घर में नौकरानी की कमी कौन पूरी करेगा। उनके अल्फाज मेरे दिल में निश्तर की तरह चुभे। उन्होंने ये बातें मेरे वालिद के सामने कही थी और मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल टूट कर बिखर गया हो। मैं इस बात से और भी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई कि जिस माँ को मैंने हमेशा अपना सब कुछ समझा, वही मुझे इस हद तक नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, मैं अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे अपनी माँ की कमी शदीद महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो शायद मेरा हाल ऐसा न होता। इस लम्हे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी तन्हाई को महसूस किया। मुझे अपनी माँ की मोहब्बत और शफकत की कमी ने अंदर से तोड़ दिया था और मैं इस बात का दुख कभी भी बयान नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी में एक ऐसा खला पैदा हो चुका था जो शायद कभी भी पुर नहीं हो सकता था। कई दिन तक घर में हर कोई मुझसे बातचीत बंद कर चुका था, जैसे कि मैं इस घर की फर्द ही ना हूं। ये तन्हाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने हमेशा ये चाहा कि किसी से अपने दिल की बातें कह सकूं, मगर अब हर दरवाजा बंद हो चुका था। मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी, जैसे कि मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं रहा। मेरी माँ, जो पहले ही मुझसे सर्द रवैया रखती थी, अब और भी ज्यादा बेरहम हो गई थी और मेरे वालिद ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया था। मेरे लिए यह वक्त बहुत कठिन था और मैं अपने दिल की बातें किसी से भी नहीं कर पा रही थी। इसी तन्हाई के आलम में मैंने दादी के कमरे का रुख किया। दादी का कमरा हमेशा से ही मेरे लिए एक महफूज पनाहगाह रहा था।
जहां मैं खुद को सुकून में महसूस करती थी। दादी की अलमारी में हमेशा कुछ न कुछ नया और दिलचस्प मिलता था, और ये अलमारी मेरी तन्हाई के लम्हात का बेहतरीन साथी बन गई थी। मैं अक्सर उनकी अलमारी खोलकर पुरानी किताबें निकालकर पढ़ती रहती थी। दादी की किताबें कुछ खास और मुनफरिद थीं। वो मामूली कहानियां नहीं थीं, बल्कि ऐसी किताबें थीं जिनमें जिन्नात, माँ फौकुल फितरत वाक़यात और दूसरी दुनिया की हकीकतों का जिक्र था। उन किताबों की इबारतों में एक अजीबो-गरीब सी कशिश थी, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया का इल्म रखती हों। किताबों के सफ़हात पर बने हुए अजीबो-गरीब शक्लें और अलामात मुझे हैरत में डाल देती। ऐसा लगता था जैसे दादी किसी खुफिया इल्म की माहिर थी, या फिर उनका राब्ता जिन्नात और दीगर मखलूकात के साथ था। हर बार जब मैं उन किताबों को पढ़ती, मुझे दादी की शख्सियत के बारे में नए सवालात जन्म लेते। क्या वाकई दादी को जिन्नात का इल्म था? क्या वो किसी खास मकसद के तहत इन किताबों को जमा करती थीं? किताबों में दर्ज तावीज़ात और अमलियात ने मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस को एक साथ जन्म दिया। ये किताबें सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो किसी गहरे राज का पर्दाफाश करने वाली मालूम होती थी। इन किताबों के अंदर छुपे राजों ने मुझे दादी के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि दादी ने कभी इन किताबों का जिक्र नहीं किया था, ना ही उनके बारे में कोई बात की थी। वो हमेशा अपने कामों में मसरूफ रहती थी, मगर इन किताबों के होने से ऐसा महसूस होता था कि दादी की जिंदगी में कुछ ऐसा भी था जो आम लोगों की नजर से ओझल था। दादी के इंतकाल के बाद ये किताबें उनके राजों का वाहिद जरिया बन गई थी, और मैंने फैसला किया कि मैं इन किताबों को मजीद पढ़कर दादी के इस पोशीदा इल्म के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। कुछ दिन यूं ही खामोशी और बेएतनाई में गुजर गए। मेरे दिल में अभी तक वो तल्ख अल्फाज गूंज रहे थे जो माँ ने मेरे लिए कहे थे, लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता था। एक दिन रिश्ते वाली खाला एक और रिश्ता लेकर आई। ये रिश्ता एक निहायत ही अमीर कबीर घराने से था, और मेरी माँ और उनकी बेटियों की खुशी दीदनी थी। शाम को जब रिश्ते वाले आने वाले थे तो घर में एक हलचल मच गई। माँ और मेरी बहनों ने हर इंतजाम अपने हाथ में ले लिया और मुझे एक साइड पर कर दिया, जैसे मैं उनके लिए गैर जरूरी हो चुकी हूँ। वो सारे काम कर रही थी और मैं खुद आगे बढ़ बढ़कर उनका हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें मेरी किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं एक कोने में खड़ी देख रही थी कि किस तरह वो सब कुछ मेरी गैर मौजूदगी में सरअंजाम दे रही थी। शाम को जब उन लोगों के आने का वक्त करीब हुआ तो मेरी माँ अचानक मेरे पास आई। मैंने सोचा शायद वो मुझे भी शामिल करने का सोच रही है, मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे जबरदस्ती ऊपर छत की तरफ ले जाने लगी। मैं हैरान परेशान थी कि आखिर वो मुझे क्यों ले जा रही है। हम ऊपर गए जहां एक स्टोर रूम बना हुआ था। ये स्टोर रूम एक अरसे से बंद पड़ा था और घर की हर गैर जरूरी चीज वहां रख दी जाती थी। इस कमरे के दरवाजे पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी तह जम चुकी थी, और किसी इंसान का वहां जाना तकरीबन नामुमकिन था। माँ ने स्टोर रूम का बहुत सीधा सा दरवाजा खोला, जिसकी चरचराती आवाज ने मुझे मजीद खौफजदा कर दिया। उस कमरे की तारीकी और बोसीदगी ने मेरे दिल में एक अनजानी सी दहशत बिठा दी। माँ ने मुझे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया और मैं हैरत और खौफ के आलम में उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई। वो मुझे अंदर धकेलते हुए कहने लगी, यही तुम्हारे लिए मुनासिब जगह है, तुम्हें हमारी खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद किया, जो कई सालों से बंद न होने की वजह से मुश्किल से बंद हो सका। मैंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। अम्मा प्लीज, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मैंने क्या गलत किया है? मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं इस अंधेरे और बंद कमरे में खड़ी घबराहट और खौफ से लरज रही थी। कमरे में हर तरफ पुरानी और बेकार चीजें बिखरी हुई थी। ये जगह किसी भूत बंगले की तरह लग रही थी, और मैं तन्हा उस कमरे में कैद हो गई थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और कमरे के अंदर हल्की रोशनी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। इसी अस्ना में मेरी नजर एक पुरानी और बोसीदा अलमारी पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उस अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर मौजूद पुरानी किताबों के ढेर को देखकर हैरान रह गई। इन किताबों में से एक किताब पर मेरी नजर उठ गई, जो बाकी सब किताबों से मुख्तलिफ थी।
उसकी जल्द पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और वो किताब कुछ ज्यादा ही पुरानी लग रही थी। मैंने वो किताब निकालकर अपने हाथ में पकड़ी। जैसे ही मैंने उस किताब को खोला, एक अजीब सी खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल गई। किताब के पहले सफ़े पर कुछ पुराने रस्म खत में लिखा हुआ था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने धीरे धीरे किताब के सफ़हात पलटना शुरू किए। जब मैंने किताब के पहले जुमले को पढ़ा, अतलकन जिन अल जिन यतहर्ररून व अस्बहु अन्ना मलकतहुम, तो एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किताब ने मेरे अंदर कोई अजीबोगरीब ताकत भर दी हो। जो ही मैंने पहली लाइन पढ़ी, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर एक ताज आ गया हो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा और एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मेरे आसपास की दुनिया बदल चुकी है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिन्नात की मलिका बन चुकी हूँ और मेरे सामने एक नई दुनिया के दरवाजे खुलने वाले हैं। किताब के सफ़हात से अजीबोगरीब शक्लें और अलामतें निकलकर मेरे जहन में बसने लगीं और मैं खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करने लगी। ये तजुर्बा इतना गैर मामूली था कि मैं सच और फरेब के दरमियान फ़र्क करने से कासिर हो गई। मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। क्या ये सब हकीकत है या महज मेरे जहन का कोई खेल? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर किताब की ताकत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने ये किताब बंद की और सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या ये किताब वाकई किसी जिन्नाती इल्म की हामिल है या ये महज इत्तफाक है? उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं इस किताब के राज को जान कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरी जिंदगी एक नया मोड़ दे रही थी और मैं खुद को इस नई दुनिया का हिस्सा बनता महसूस कर रही थी, जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी, मगर जब मैं जागी तो सुबह की रोशनी ने मेरे चेहरे को छू लिया था। सूरज की किरणें नरम नरम सी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मेरी आंख खुल गई। मैंने अपनी आंखें खोलते ही महसूस किया कि मेरा सर भारी हो रहा है। मैंने जब अपने सर पर हाथ रखा तो हैरान कुन तौर पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर वाकई एक ताज है। मेरी हल्की सी सरगोशी के साथ ही ताज को हटाने पर मैंने देखा कि ताज में से अजीबोगरीब चमक फूट रही थी। ये चमक ऐसी थी जैसे ताज सोने का बना हुआ हो और मैं हैरत से उसकी झलक देखती रही। मेरे दिल में एक खास किस्म का खौफ और हैरत जाग गई थी और इसका मतलब ये था कि मेरी दादी जिन्नात के राज को जानती थी और ये किताब भी यकीनन उन्हीं की थी। मैंने जल्दी से ताज को उतारा और उसे एहतियात से अपने दुपट्टे में छुपा लिया और किताब को भी उसे दुपट्टे में लपेट कर रख दिया। दिल की धड़कन तेज थी और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कोई आकर दरवाजा खोलेगा ताकि मैं जल्दी से अपने कमरे में जा सकूं और इस किताब को पूरी तरह से पढ़ सकूं। कुछ देर बाद मैंने सेंक सेंक की आवाज़ सुनी, जो किसी के कदमों की आवाज़ लग रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने फौरन किताब और ताज को दुपट्टे में छुपाने की कोशिश की। अचानक मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो दरवाजे को खोलते हुए कह रही थी, जल्दी चलो, नीचे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, इन्हें साफ करो। मैंने दिल से खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम अभी तक किसी ने मेरे छुपाने के अमल को नहीं देखा था। मैंने जल्दी से नीचे उतरते हुए अपने दिल की धड़कन को संभाला और बर्तनों का काम शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ भी था कि कहीं मेरे साथ कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। काम करने के दौरान मैं बार बार सोचती रही कि जल्दी से ये किताब कैसे पढ़ सकूं और ताज के बारे में मजीद क्या राज मालूम कर सकूं। जब काम खत्म हुआ, मैंने एक सरसरी नजर से देखा कि कोई मेरे छुपाने के मकाम की तरफ मशकूक नजरों से ना देखे। फिर मैंने जल्दी से अपने कमरे में वापस आकर ताज और किताब को अपनी अलमारी में रखा। ये किताब और ताज मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे और मैंने तहैया किया कि उनकी हकीकत जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। हर लम्हे की गुजरगाह मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा कर रही थी और मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द उन पुरस्कार चीजों की हकीकत सामने आए। मैंने अपने कमरे को अच्छी तरह से बंद कर लिया, तमाम पर्दे खींच लिए और हर तरफ से किसी किस्म की आवाज की आमदोरफ्त को रोकने की कोशिश की। दिल की धड़कन तेज थी और मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे जब मैंने किताब के सफ़े पलटना शुरू किए। किताब की जल्द पर अजीबो गरीब अलामतें बनी हुई थी
और उसके सफ़ात पर जिन्नात के मुख्तलिफ किस्म के अमलियात, तावीज़ात और मखसूस हदायत दर्ज थीं। हर सफ़े पर जिन्नात की मखलूक़ात, उनकी खसूसियात और उनके साथ बातचीत करने के तरीके बताए गए थे। किताब की तहरीर पढ़ते ही मुझे लगा जैसे कोई जादुई दुनिया मेरे सामने खुल रही हो। जिन्नात की मौजूदगी की अलामात और उनकी तामुलात के बारे में तफसील से लिखा गया था, और मैं एक लम्हे के लिए इसमें पूरी तरह महव हो गई। एक मखसूस तावीज़ की तफसील ने मेरी तवज्जो को ख़ास तौर पर अपनी तरफ मबसूल किया, जो जिन्नात की दावत और उनके साथ राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही मैंने उस तावीज़ की हिदायत को पढ़ा, मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जाग उठा। मैं किताब के कुछ और सफ़े पलट रही थी कि अचानक कमरे की हवा में एक सर्द झोंका आया। मुझे महसूस हुआ कि कमरे की फ़ज़ा में कुछ बदल सा गया है, और मैंने गिरदो पेश को बगौर देखा। इतने में कमरे के कोने में एक जिनज़ादा नमूदार हुआ। ये मखलूक हल्की रोशनी में धुंधली सी नजर आ रही थी, और उसकी शक्ल इंसानों से मिलती जुलती थी, लेकिन बिल्कुल गैर मामूली। जिनज़ादे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसकी शक्ल में एक पुरस्रारियत और खौफ का अंसर शामिल था। जिनज़ादे की मौजूदगी ने मुझे मजीद लर्ज़ां कर दिया। मैंने महसूस किया कि ये कोई आम मखलूक नहीं है। उसकी मौजूदगी से कमरे की फ़ज़ा में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। जिनज़ादे ने मेरी तरफ देखा, और एक लम्हे के लिए मैंने महसूस किया कि वो मेरे ख्यालात को पढ़ रहा है। उसकी आंखें, जो किसी पुराने राज को छुपाए हुए थी, मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस धर रही थी। मैंने किताब को देखते हुए जिनज़ादे की तरफ देखा, और उसे ये एहसास हुआ कि शायद ही जिनज़ादा किताब की ताकत का हिस्सा है। मेरे दिल में सवालात का सैलाब आ गया। क्या ये जिनज़ादा मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आया है? क्या इसकी मौजूदगी का ताल्लुक उस किताब की खास तावीज़ से है? जिनज़ादे के ज़ाहिर होने ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था, और मैं उस लम्हे को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जिनज़ादे की मौजूदगी ने कमरे में गहरे सकूत और पुरस्रारियत को मजीद बढ़ा दिया था, और मैं खुद को उस जादुई तजुर्बे का हिस्सा महसूस कर रही थी। मैंने जिनज़ादे को गौर से देखा और कोशिश की कि उसके साथ बातचीत करूं, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल में एक खौफ और एहतराम की झलक पैदा करती थी। क्या ये जिनज़ादा किताब के राजों को आश्कार करने में मेरी मदद करेगा, या ये मुझे एक और पुरस्कार दुनिया की तरफ ले जाएगा? इस लम्हे ने मेरी जिंदगी को एक नया चैलेंज दिया था, और मैं उसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश कर रही थी। जिनज़ादे ने आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू किया, और उसकी आवाज़ में एक पुरस्कार कुव्वत और संजीदगी थी। तुमने इस किताब की पहली तहरीर को पढ़कर मुझे आज़ाद कर दिया है, उसने कहना शुरू किया। मैं जिन्नात के खानदान का सरदार हूँ, और 1500 साल से इस तहरीर में कैद था। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। जिनज़ादे की बातें सुनकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने ये सुनकर सोचा कि ये सब कुछ मेरे लिए एक ख्वाब सा लग रहा है। जिनज़ादे ने मुझे मजीद बताया, ये ताज बहुत कीमती है, इसे हमेशा संभाल कर रखना, और जब भी तुम इसे अपने सर पर पहन लोगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो भी तुम मुझसे फरमाइश करोगी, मैं वो काम तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। जिनज़ादे की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। ये कैसे मुमकिन था कि मैं एक किताब की पहली तहरीर पढ़कर जिन्नात की मलिका बन गई हूँ? ताज की ये खासियत, जो जिनज़ादे की मौजूदगी को बुलाने की ताकत रखती थी, मेरे लिए एक नया राज और चैलेंज था। जिनज़ादे के अल्फाज में एक किस्म की मासूमियत और पुरजोशी थी, और उसकी आंखों में चमक ने मेरे दिल को मजीद उलझन में डाल दिया था। कैसे मुमकिन है कि मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ने से तुम्हें आज़ाद कर दिया? मैंने जिनज़ादे से पूछा, अपनी हैरत और परेशानी को छुपाने की कोशिश करते हुए। जिनज़ादे ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, किताब में मौजूद हर हरफ और ताबीज़ के पीछे एक ताकतवर जादू छुपा हुआ है। तुमने उस किताब की ताकत को पहचान लिया और उसे इस्तेमाल किया, जिससे मैं आज़ाद हो गया। जिनज़ादे की बातों से ये बात वाज़ेह हो गई कि इस ताज और किताब का ताल्लुक किसी कदीम जादुई ताकत से है, जो सिर्फ मुंतखब अफराद को ही हासिल होती है। मेरे दिल में एक तरफ खुशी की लहर थी कि मुझे ये ताकतवर ताज मिला है, लेकिन दूसरी तरफ खौफ भी था कि मैं इस ताकत को कैसे संभाल सकूंगी। जिनज़ादे की मौजूदगी और उसकी पेशकश ने मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बर्पा कर दिया था। अगर मैंने इस ताज को पहना तो क्या तुम वाकई मेरे लिए हर मुश्किल हल कर दोगे? मैंने सवाल किया।
जिनजादे की आंखों में फैलती चमक को महसूस करते हुए उसने सर झुकाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन ये याद रखो कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस ताज और किताब की ताकत को समझना और उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिनजादे के अल्फाज ने मेरे दिल में एक नया अज़्म बिठा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं इस ताज और किताब के राज को जानने और उनकी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिनजादे की मौजूदगी और उसके वादे ने मुझे एक नई उम्मीद थी, और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी एक नए सफर की तरफ बढ़ रही है, जो पुरखतर और पुरअसरार हो सकता है, मगर एक नई उम्मीद और इम्कानात के साथ। जिनजादे की बातों के बाद मैंने अपनी पहली फरमाइश की। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक इज्जत वाली जिंदगी फराहम करो। तुम इंसानी शक्ल इख्तियार करो और मेरे लिए एक शानदार रिश्ता लेकर आओ। फिर मुझे एक आरामदेह घर फराहम करो, जहां मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के हर पहलू से लुत्फानंदोज हो सकूं। मेरे घर वाले और रिश्तेदार मेरे साथ हुस्न सलूक करें और मुझे वो एहतराम दें जिसकी मैं हकदार हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वालिद का दिल भी नरम पड़ जाए और वो भी मुझे इज्जत दे। जिनजादे ने मेरी दरख्वास्त सुनी और सर झुकाते हुए अपनी खूबसूरत आंखों की चमक को मेरे सामने रखा। उसके चेहरे पर एक संजीदा मगर दिलकश मुस्कुराहट थी, जो देखते ही मैंने महसूस किया कि वो निहायत खूबसूरत था, और मैं पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठी। जिनजादे की मौजूदगी ने मुझे एक अपनायत का एहसास दिया, जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसने जवाब दिया, ठीक है, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, तो मैं भी अपनी तमाम उम्र तुम्हारे लिए वक्फ करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी हो जाओगी और मेरी जवानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब तक तुम्हारी जिंदगी है मैं तुम्हारा भरपूर ख्याल रखूंगा। जिनजादे की बातों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद भर दी थी। वो अपने वादे पर कायम रहने के लिए तैयार था और मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे एक शानदार जिंदगी फराहम करेगा। चंद दिनों में जिनजादे ने वाकई अपने वादों को पूरा किया। वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके मेरे लिए एक आला खानदान से रिश्ता लेकर आया, जो माली तौर पर बहुत मजबूत और इज्जतदार था। मेरे वालिदैन और रिश्तेदारों ने जब देखा कि इतने बड़े और अमीर खानदान से रिश्ता आया है, तो सब हैरान रह गए। मेरी माँ, जो हमेशा मेरे रिश्ते की मुखालफत में रहती थी, उसने भी इस तब्दीली को खुशी से कबूल किया। उसने सोचा कि अब मेरी शादी एक बेहतरीन खानदान में हो रही है, जिससे हमारे घर की इज्जत में इजाफा होगा और मेरी बहनों के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। उसने दिल से फैसला किया कि मुझे शादी करके इस घर से चले जाना ही बेहतर है, ताकि मेरी बहनों को बेहतरीन रिश्ता मिल सके और घर में कोई और परेशानी ना हो। शादी के दिन पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग खुशी खुशी मुझे विदा करने के लिए आए और जिनजादे ने हर जगह अपने असर रसूख से मेरी इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाया। मेरे वालिद का दिल नरम पड़ चुका था और उसने भी दिल से मुझे नेक ख्वाहिशात दी। शादी के बाद मैं अपने नए आरामदेह घर में मुंतकिल हो गई, जहां जिनजादे के साथ हर पल खुशी और सुकून के साथ गुजारते हुए मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। मेरे वालिदैन और रिश्तेदारों ने मेरी खुशी को दिल से कबूल किया और मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। जिनजादे ने अपनी तमाम उम्र मेरे लिए वक्फ कर दी और मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी जिंदगी में एक शानदार तब्दीली देख ली है। उन सब की बदौलत मुझे अपनी जिंदगी में वो इज्जत, एहतराम और मोहब्बत मिली जो मैं हमेशा चाहती थी। अब मेरी छोटी बहनें मुझे अपनी आप ही कहते नहीं थकती और हमेशा मुझसे मिलने आती है और मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। उनके साथ इतने बड़े खूबसूरत बंगले में वक्त गुजार कर मुझे निहायत खुशी महसूस होती है। वो इस घर में आती है और मेरी किस्मत पर रश्क करती है, जिसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मेरी माँ का दिल भी अब मेरे लिए नरम पड़ चुका है। मेरे वालिद जब भी मुझसे मिलने आते हैं तो ढेर सारे फल वगैरह लाते हैं, मगर मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है।